हेलो फ्रेंड्स, आरपी ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित टॉप 50 नहीं दोस्तों, हम लोग लगभग 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी वन लाइनर प्रश्न। दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? एजी टॉम्फ्ले। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? मेघा पाटेकर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 1980 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस को दम घोटू गैस कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड SO2 NO2। ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों, उसका नाम था, जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था, जब इसका उद्घाटन हुआ तो उसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसका वर्तमान में नया नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त होने की कगार पर जीवों से। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण से। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। 10% ऊर्जा नियम किसने दिया? लिंडमैन ने। मरुस्थल के पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब, झील, नदी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 78%। मिनीमाता रोग का कारण है जल में पारा। इटाई रोग का कारण है कैडमियम। BOD से क्या मापा जाता है? जल प्रदूषण की मात्रा। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है डेसिबल। ग्रीन मोफ्लर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण कम करना। भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से।
एजेंडा 21 का संबंध है सतत विकास से। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है जल में नाइट्रेट की अधिकता से। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। पर्यावरण का आतंकवादी किस वृक्ष को कहते हैं? यूकेलिप्टस को। इको मार्क क्या दर्शाता है? उत्पाद की पर्यावरण अनुकूलता को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2010 में। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? हल्का नीला। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। समुद्री जल का औसत पीएच मान कितना होता है? 8.1 से 8.4। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। पारिस्थितिकी स्तूप इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा किसने दी? चार्ल्स एल्टन ने। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लागू हुआ 1993 में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? 0.93%। मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। पर्यावरण का मित्र किसे कहा जाता है? पीपल और नीम को। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? उत्तराखंड के रेड़ी गांव में। अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में। हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुई? 1992 में। ओजोन परत की रक्षा हेतु वियना कन्वेंशन कब हुआ? 1985 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कार्बन क्रेडिट का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल से। हरित गृह प्रभाव सबसे पहले किसने बताया? जोसेफ फूरियर ने। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब है? 23 मार्च को मनाया जाता है। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? पृथ्वी के अंदर की गर्मी। भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? भारत में प्रथम भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? के.एम. मुंशी ने। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला नहीं खाद्य जाल। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? के.एम. मुंशी ने। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल कैसा होता है? जटिल होता है। वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है धुआं और धूलकण। मरुस्थलीय मिट्टी को क्या कहते हैं? रेतीली मिट्टी या एरिडोसोल। कंगाबा का मुख्य स्थान है। कंगाबा
कहाँ का मुख्य स्थान है? ऑस्ट्रेलिया का। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा पादप जिम्मेदार है? जलकुंभी। सबसे शुद्ध पानी किसका होता है? वर्षा का जल। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। पर्यावरण में CO2 का प्रतिशत है 0.03%। इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने के लिए वन कितने चाहिए? 33%। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। किस पेड़ को पारिस्थितिक मित्र नहीं कहा जाता? किस पेड़ को पारिस्थितिक मित्र नहीं कहा जाता? यूकेलिप्टस को। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। पारिस्थितिक तंत्र का जनक कौन है? एजी टॉम्फ्ले। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। ओजोन परत में छिद्र कहाँ हुआ है? अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? 1989 में। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वाल्टर जी रोसेन ने। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? WWF के द्वारा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। बायोपायरेसी क्या है? जैव संसाधनों की अनधिकृत चोरी। कौन सा जीव पारिस्थितिक संकेतक है? लाइकेन। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। कार्बन सिंक किसे कहा जाता है? वन और महासागर। इकोमार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? मौसिनराम, मेघालय में। बायोम क्या है? एक बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 को। पारिस्थितिक पिरामिड में आधार पर क्या होता है? उत्पादक। शाकाहारी जीव किस श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। मांसाहारी जीव किस श्रेणी में आते हैं? द्वितीय या तृतीयक उपभोक्ता में। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक किसे कहते हैं? कवक और जीवाणु को। ओजोन परत की रक्षा का मुख्य उपाय क्या है? CFC का नियंत्रण। सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का दहन। पर्यावरण रक्षा सूत्र आंदोलन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ आयोजित हुआ था? जापान में। कार्बन उत्सर्जन में विश्व का शीर्ष देश है? चीन। भारत की प्रथम वन नीति कब बनी? 1894 में। बायोमास ऊर्जा का आधार क्या है? कार्बनिक पदार्थ। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1977 और 78 में। विश्व वानिकी दिवस कब है?
21 मार्च को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। पारिस्थितिक पदछाप, जिसे फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं, ये क्या मापता है? संसाधन उपयोग। कौन जारी करता है? IUCN। हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया? नॉर्मन मायर्स ने।